हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड रिसर्च। आज मैं फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने एजुकेशन एंड रिसर्च के चैनल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज का वीडियो ही बहुत एंथुसियास्टिक होने वाला है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने होटल, गेस्ट हाउस या फिर फार्म हाउस या कोई भी एक ऐसी प्लेस जो नॉर्मल पब्लिक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करने के लिए है और रहने के लिए है, एकोमोडेशन के लिए है और वो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल चाहते हैं। ये हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का एक डेटाबेस है जिसका नाम निधि है, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस फॉर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ nidhi.nic.in है। ये वेबसाइट है जो NIC के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंतर्गत में आपको एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और मैं ये प्रोसेस आपको पूरा बताऊंगा। इनकी क्या गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस भी बताऊंगा। दिस आर द रिवाइज गाइडलाइंस। आप इस गाइडलाइन को यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। इस गाइडलाइंस को आप पूरा पढ़ लीजिएगा कि आपको किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस का मद्देनज़र आप को ये फुलफ़िल करना है और उसी के बाद ही आपका ये पर्टिकुलर होटल जो है अप्रूव होगा। इसमें रेटिंग भी दी गई है, किस रेटिंग के अंतर्गत में आता है, उस रेटिंग में किस कैटेगरी में आता है, क्या क्लासिफिकेशन है, राइट। ये पूरी गाइडलाइन आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एरिया कितना होना चाहिए, उसके बाद पर्टिकुलर सेल एरिया कितना होना चाहिए और ब्लूप्रिंट बिल्डिंग प्लान क्या है, लोकल अप्रूवल्स है कि नहीं है, राइट। फिर उसके बाद आपको अगर 5 स्टार की कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन है तो 15,000 रुपीज़ देने होंगे। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर 4 स्टार दैन इट्स कॉस्ट इज अराउंड 12,000, इट्स 3 स्टार इट्स 8,000। So the various star in the heritage category is 12,000. So it's a various category that you need to pay for once you are going to take the approval from Ministry of Tourism. सो यहाँ पे पूरी कंप्लीट एक चेकलिस्ट है। ये गाइडलाइन थोड़ी लंबी है, मैं सारी गाइडलाइन के टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं आऊँगा। मैं कुछ सिलेक्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस को ही फोकस करके बताऊँगा। बाकी गाइडलाइन हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी एक होटल है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी पास होना चाहिए, उसका भी एक अप्रूवल होना चाहिए, राइट। कितना टाइम लगेगा, आफ्टर सबमिशन ऑफ कंप्लाइंस रिपोर्ट आपको एक कंप्लाइंस रिपोर्ट देनी होगी। ये कंडीशन है चेकलिस्ट फॉर फैसिलिटी फॉर द क्लासिफिकेशन एंड रिक्लासिफिकेशन ऑपरेशन होटल लाइक फुल टाइम ऑपरेशन 7 days, establishment to have all the necessary trading license permission, establishment to have a public liability insurance to for lift for building higher than ground plus 2 floor, bedroom, bathroom, kitchen fully serviced daily, all floor surface clean and in good shape, minimum 10 lettable rooms, all the rooms are these things already been there, right। So ये गाइडलाइन आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक रिपोर्ट्स आएगी। इस रिपोर्ट के बारे में आपको यहाँ पे शो कराना चाहूँगा कि आप किसी भी स्टेट की रिपोर्ट को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी स्टेटस क्या है, कितने वेरीफाइड हुए हैं, आज की डेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा इनका इशू है, but let's select for this date. It is not showing properly here, but let it be select here। मीन्स मैं यहाँ से यहाँ तक की डेट का सर्च कर लेता हूँ। तो देखिए, अंडमान निकोबार में 4 होटल को इन्होंने अप्रूवल दिया हुआ है और ये होटल की डिटेल्स इन्हें ये होटल की डिटेल्स यहाँ पर हैं। एकोमोडेशन, नेम, एड्रेस और ये कॉन्टैक्ट पर्सन है, ये है। तो अब यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल फाइल की, यहाँ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इवन आप ये देखेंगे तो नोडल ऑफिसर्स कौन है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस स्टेट के नोडल ऑफिसर से आपको कांटेक्ट करना है। आई होप सो ये आपको बहुत इंफॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करके आप पर्टिकुलर यहाँ पर जाएंगे, बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूनिट का नाम डाल दीजिए XYZ। मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाल देता हूँ, मैंने कोई रिसोर्ट का रजिस्ट्रेशन किया है, राइट। तो यहाँ पे रिसोर्ट का है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का मैं कर देता हूँ। यहाँ पे एक एड्रेस डाल देता हूँ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कोई एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे एंटर करिएगा, पासवर्ड यहाँ पे, उसके बाद आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको कई और टर्म्स एंड कंडीशंस भरनी होगी, वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा।
FAQs में जाते हैं। FAQs में बारे में बताया, निधि इज एन एक्रोनिम ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म accessible where all the accommodation unit can register themselves to be the part of the hospitality industry, right? So other needing, yes, this is the how is a cloud based applications, and PUK sites for the Sathi self declarations and accommodation unit to be registered in Nidhi and verified by the nodal officer and taking self certification from Sathi platform. तो साथी प्लेटफॉर्म से आप जाके यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन भी जनरेट कर सकते हैं जब आपका पूरा असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। साथी का मतलब है सिस्टम फॉर असेसमेंट एंड अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो पे लेकर आऊँगा। आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आई होप सो ये काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।